इस वीडियो में हम पासपोर्ट लाइब्रेरी देखेंगे। तो पासपोर्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, एक मिडलवेयर है जिससे आप ऑथेंटिकेशन करते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका जनरल फ्लो डिस्कस करते हैं। तो पासपोर्ट जेएस में लॉगिन और साइनअप का फ्लो कैसा होता है। सपोज आपके पास एक /रजिस्टर इस तरह से एक एंड पॉइंट या एपीआई है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑथेंटिकेट फंक्शन होता है। ये फंक्शन पासपोर्ट जेएस लाइब्रेरी में होता है। तो इसके थ्रू आप ये चेक करते हो कि अभी जो यूज़र आया है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेट डायरेक्टली कुछ नहीं करता, ये कुछ स्ट्रैटेजी मिडलवेयर जो कि एक तरह से पासपोर्ट के अंदर मिडलवेयर हैं उन पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो आपके पास लोकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। लोकल स्ट्रैटेजीज का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे यूज़र नेम पासवर्ड जो आपकी लोकल आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ डेटा आता है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड वो चेक हो जाता है। फेसबुक स्ट्रैटेजी मैंने जैसे नीचे लिखा है, ये सब वो स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया, गूगल स्ट्रैटेजी इस तरह से भी हो सकती हैं, पर हम लोकल स्ट्रैटेजी को ही समझते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि लोकल स्ट्रैटेजी में आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाओ। वो कैसे होगा वो तो हम कोड में देखेंगे कि लोकल स्ट्रैटेजी में कैसे ऑथेंटिकेट होते हैं। तो वो रिटर्न में आपको एक यूज़र वेरिएबल दे देगा जो उसमें आपका पूरा यूज़र डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आपके बारे में जो भी डेटाबेस में डेटा है। या फिर आप फेल भी हो सकते हो, गलत पासवर्ड है या यूज़र नेम नहीं मैच हुआ, तो इस केस में वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा ऑथेंटिकेट मेथड। तो इस केस में जनरली 403 या नॉट ऑथेंटिकेटेड इस तरह का रिस्पॉन्स सर्वर भेज देता है। अगर आप सक्सेसफुल हुए थे तो आपको एक सीरियलाइजर के थ्रू पास होना पड़ता है। अब सीरियलाइजर क्या होता है? जनरली सेशन जो एक मिडलवेयर का हमने पहले वीडियो भी बनाया था, सेशन में आपका पूरा यूजर स्टोर होता है। मतलब जैसे गूगल में आप लॉगिन करते हो तो एक ही बार लॉगिन करते हो, अगर आप ब्राउजर बंद करके वापस आ जाओ तो भी आप लॉग्ड इन ही होते हो। तो ये किस तरह से मैनेज होता है? सेशंस के थ्रू। अब सपोज आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर सर्वर पे स्टोर्ड रहेगी तो सर्वर पे बहुत सारा मेमोरी लोड हो जाएगा एक यूज़र के लिए, और लाखों यूज़र के लिए बहुत सारा लोड हो जाएगा। तो सीरियलाइजर ये करता है कि वो आपका जैसे यूज़र का डॉक्यूमेंट है, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जैसे है, तो वो उसको कन्वर्ट करके एक आईडी आपको प्रोवाइड करता है जैसे user.id। बस ये यूनिक आईडी को वो सर्वर के सेशन में रखता है। तो यही काम सीरियलाइजेशन का। इससे ऑपोजिट काम होता है डीसीरियलाइजर का। तो सेशन में एक बार आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो पासपोर्ट लाइब्रेरी में request.session.sid इस जगह पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है सेशन की, और ये वो आपको वापस क्लाइंट पे भी भेज देता है कुकी के थ्रू। ये चीज़ पासपोर्ट में है, लोकल स्ट्रैटेजी भी पासपोर्ट में है, सीरियलाइजर भी पासपोर्ट में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अब एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये पार्ट तो हुआ जहां आप पहली बार ऑथेंटिकेट कर रहे हो या रजिस्टर कर रहे हो, तो किस तरह से डेटा सीरियलाइज होता है और सेशन में स्टोर हो जाता है। अब मान लो आप ऑथेंटिकेटेड हो तो उस केस में कैसे यूआरएल पे रिक्वेस्ट होगी। इस केस में पासपोर्ट मिडलवेयर आपने पहले से ही पुट कर रखा होगा, वो एनी केस आपको पुट करना ही होगा। उसमें एक और चीज़ होती है डीसीरियलाइजर। जब आप कोई रिक्वेस्ट करोगे जिसमें रिक्वेस्ट में सेशन आईडी होगा तो डीसीरियलाइजेशन के थ्रू पास होगा। डीसीरियलाइजेशन का काम एकदम उल्टा है, वो एक आईडी लेता है और उससे आपको यूज़र पूरा डेटा पास करके देता है। तो डीसीरियलाइजर में ये चीज़ आपको request.user दे देगी। तो रिक्वेस्ट आप जानते हो Node.js पे रिक्वेस्ट होती है, उसमें .user नाम से एक वेरिएबल पासपोर्ट बना देगा और उसमें पूरे यूज़र की इंफॉर्मेशन वो जितना भी बड़ा डॉक है वो पुट कर देगा। तो डीसीरियलाइजर का ये काम है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो पासपोर्ट में हमको लगाने पड़ते हैं। पासपोर्ट में स्ट्रैटेजी होती है, डीसीरियलाइजर, सीरियलाइजर होता है और खुद कुछ मेथड्स होते हैं। इन चीज़ों को कोड से समझते हैं। पासपोर्ट एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिससे आप किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन बैकएंड पे कर सकते हो। तो पासपोर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होगी। तो इसमें पासपोर्ट की मेन लाइब्रेरी है, इसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो npm इंस्टॉल पासपोर्ट, इससे पासपोर्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पासपोर्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें काफ़ी सैम्पल कोड्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से सैम्पल लॉगिन कोड दिया हुआ है पासपोर्ट ऑथेंटिकेट फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, हमारे हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। हमारे केस में ये चीज़ें हमको नहीं चाहिए, मैं रीडायरेक्ट स्लैश पे कर देता हूँ जो होम पेज है हमारा, और सर्वर स्लैश पोस्ट, यहाँ हमारा ऐप का नाम सर्वर था इसलिए सर्वर कर दिया। अब इस पॉइंट को हम चेक करते हैं, तो इसके लिए ये लोकल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। तो स्ट्रैटेजीज़ में जाते हैं, यहाँ पे प्रोवाइडर्स काफ़ी दिए हुए हैं, आप सर्च भी कर सकते हो एक प्रोवाइडर को, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। लोकल से स्टार्ट करते हैं। तो
इस स्ट्रैटेजी को भी इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल। यहाँ स्ट्रैटेजी का कुछ कोड दिया हुआ है, इसको आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको। और एक दो जगह और भी सैम्पल कोड हैं, जैसे यहाँ स्ट्रैटेजी में, तो आप देखोगे स्ट्रैटेजी को भी पहले रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने कांस्टेंट लोकल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी इंपोर्ट कर लिया और अब एज इट इज़ इनका कोड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो पासपोर्ट डॉट यूज़, इसमें आप ध्यान दीजिए कि पासपोर्ट पे ये डॉट यूज़ लगा रहा है, न कि ऐप पे यूज़ लगा रहा है। तो पासपोर्ट के अंदर एक मिडलवेयर ये ऐड कर रहा है लोकल स्ट्रैटेजी के नाम का। तो अब सर्वर डॉट यूज़ में पासपोर्ट ऐड करना ज़रूरी है। तो ये एक स्टेप है जो सबसे पहले आपको लेना चाहिए, जिसमें आप कहोगे कि पहले पासपोर्ट को मिडलवेयर की तरह यूज़ करें। तो पासपोर्ट क्योंकि सेशन भी यूज़ करता है, तो इसमें दो लाइन्स आएंगी, ऐप डॉट यूज़ में, यहाँ हमारे केस में सर्वर यूज़ में, पासपोर्ट इनिशलाइज और पासपोर्ट डॉट सेशन, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अब पासपोर्ट की लोकल स्ट्रैटेजी भी सेट हो गई। हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड और नेम, तीन चीज़ें हैं यूज़र स्कीमा में, और हमारे मॉडल का नाम भी यूज़र है। तो बाई चांस इनके भी जो सैम्पल है उसमें यूज़र मॉडल ही यूज़ किया हुआ है, तो ज़्यादा कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। फाइंड वन से हम यहाँ ये चेक करते हैं कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, तो मोस्टली इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाएगा जैसे लॉगिन में आप यूज़ करते हो, तो यूज़र नेम आएगा उसमें, ये चेक करेगा फाइंड वन से कि यूज़र नेम मैच होता है या नहीं। अगर यूज़र नेम मैच नहीं होता है, ओके, एक तो केस है एरर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, इफ़ एरर आते ही तो ये एरर थ्रो कर देगा। सेकंड केस है जिसमें आपको नॉट यूज़र लिखा हुआ है, मतलब इसको यूज़र नहीं मिला, तो यूज़र नहीं मतलब इनकरेक्ट यूज़र नेम हो सकता है। और तीसरा है कि पासवर्ड गलत है, तो यहाँ वैलिड पासवर्ड नाम से कुछ मेथड है, बट हमारे केस में कोई ऐसा मेथड नहीं है, हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो हम यूज़र मॉडल, जो भी आपको फाइंड वन से जो भी यूज़र बैक मिलता है, उसका पासवर्ड हम सीधे स्टोर करेंगे और उसको मैच कर लेंगे जो पासवर्ड हम रिक्वेस्ट में अभी भेज रहे हैं उससे। दोनों इक्वल हुए तो ठीक है, नॉट इक्वल में हम इनकरेक्ट पासवर्ड दे देंगे, और दोनों इक्वल हुए तो ये इफ़ भी नहीं, क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो आप डन में चले जाओगे। तो लास्ट डन आपको आगे भेज देता है, बेसिकली ये मान लेता है कि आप ऑथेंटिकेट हो गए हो। और फर्स्ट डन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है एरर, की कोई एरर है क्या। तो एरर में आप नल पास करते हो, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में आप यूज़र, जो भी यूज़र था वही आप आगे पास कर देते हो, ताकि सेशन के लिए वो यूज़र स्टोर हो सके। तो ये इस तरह से पूरी लोकल स्ट्रैटेजी है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कंसोल में मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि देख सकें हम कि ये चीज़ें कहाँ रिसीव हो रही हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते। तो ये लोकल स्ट्रैटेजी को अपने आप कॉल कर लेगा क्योंकि इसमें लोकल लिखा हुआ है। तो ट्राई करते हैं हम, यहाँ पे लोकल होस्ट हमारे URL पे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इसमें हम यूज़र नेम भी भेजेंगे। तो लॉगिन हमने किया, तो अभी कुछ एरर आ रहा है, मे बी सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी वो शायद ऑथेंटिकेट नहीं हुआ होगा। जेसन में हमारे को दो चीज़ें भेजनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अभी यूज़र नेम में मैं कुछ भेजता हूँ और पासवर्ड में भी कोई डमी वैल्यू में एंटर करके भेज देता हूँ। तो सेंड किया, रिस्पॉन्स में देखते हैं अनऑथराइज्ड आ रहा है, हो सकता है क्योंकि अभी, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों वैल्यू तो आ गई हैं, जैसे कंसोल पे आप देख रहे हो, क्योंकि यही दोनों हमने प्रिंट की थी। यानी यहाँ तक तो हमारी लोकल स्ट्रैटेजी चल रही है, मतलब आपका पासवर्ड और यूज़र नेम आप भेज पा रहे हो। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि शुरू में आप पहली बार सेट कर रहे हो, तो यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ तक पहुँचना तो चाहिए। अब ऑथेंटिकेट तो शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि डेटाबेस में ये यूज़र नेम होगा नहीं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फाइंड वन और इनके आगे की कहानी हमको समझनी है। तो एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या यूज़र नेम है नहीं है, या हम खुद क्रिएट कर देते हैं। तो मैं DBs में जाता हूँ, यूज़ करता हूँ न्यू DB शो कलेक्शंस, इसमें केवल क्लासेस और स्टूडेंट्स हैं। अब मैं एक नया यूज़र DB बना लेता हूँ, उसमें इंसर्ट कर देता हूँ एक डॉक्यूमेंट। तो यूज़र नेम में मैंने जो भी यूज़र नेम अभी यूज़ किया था और पासवर्ड यूज़ किया था वो एज इट इज़ एंटर कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट तो बन गया होगा, तो अब वो ऑथेंटिकेट इससे कर पाएगा। फाइंड करके एक बार वेरीफाई करते हैं, तो ये चीज़ स्टोर हो गई है। अब सेम चीज़ वापस चला के देखते हैं कि क्या हम इसमें, क्योंकि अब फाइंड वन में यूज़र नेम से वो फाइंड कर लेगा। यहाँ पे लास्ट में कंसोल में यूज़र और लिख देते हैं ताकि पता लगे कौन सा डॉक्यूमेंट फाइंड हुआ है। तो सेंड किया, तो अब आप देखोगे अभी भी कुछ एरर है, सीरियलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सीरियलाइजेशन भी हमने देखा था, पासपोर्ट का एक स्टेप है, पर आप यहाँ देख पा रहे होगे कंसोल में हम यहाँ तक आ गए हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया है, उस लाइन तक आप आ गए, उसके आगे एरर आया होगा क्योंकि
जब आप डन कर देते हो तो डन को चाहिए होता है एक सीरियलाइज़र, तो वो चीज़ मिसिंग थी। बट आप सक्सेसफुली एक तरह से कह सकते हो कि लॉग इन हो गए, क्योंकि उसको यूज़र नेम पासवर्ड मैच हुआ, उसके बाद ही वो कंसोल में आया। तो सीरियलाइजेशन वाला स्टेप भी क्रिएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट उस पर ही आते हैं। तो पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र और पासपोर्ट डॉट डी सीरियलाइज यूज़र, ये दो फंक्शंस होते हैं। एक सीरियलाइज करने के लिए जो इनपुट में क्या लेता है, फर्स्ट वो कोई यूज़र जैसे उसने लिया है, और सेकंड डन मतलब आगे भेजने का फंक्शन जो होता है, नेक्स्ट कॉल बैक। तो यूज़र और डन। अब हम ये चेक करेंगे कि यूज़र आया या नहीं। तो इफ़ यूज़र, अगर यूज़र में नल या ऐसा कुछ आता है, जैसे यहाँ डन में आपने देखा ऊपर जो 48 लाइन में आप देख पा रहे होगे, हमने इसको यूज़र भेज दिया, तो सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। तो अब ये सीरियलाइज यूज़र को जैसे ही कॉल करेगा तो उसमें एक्चुअली में यूज़र में कुछ डेटा होगा, तो इफ़ में वो चला जाएगा। तो अब इसमें आप नेक्स्ट सीरियलाइज यूज़र के बाद इसको और आगे भेज सकते हो ताकि ये सेशन में ही चला जाए। तो इसमें भी आप डन भेजते हो और उसके अंदर नल और यूज़र डॉट ID। तो सीरियलाइज क्या कर रहा है, यूज़र के पूरे ऑब्जेक्ट को ले रहा है लेकिन केवल उसकी ID को सेशन में भेज रहा है ताकि थोड़ा सा का डेटा छोटा हो सके। यही सीरियलाइजेशन का काम भी होता है। डीसीरियलाइजेशन इससे उल्टा करता है, ID इनपुट लेता है और पूरा यूज़र आपको वापस से देता है। तो ये चीज़ तो हो गई अगर यूज़र है। अदरवाइज हम एक रिटर्न केस लिख देते हैं एल्स में कि डन, नल और फॉल्स। फॉल्स से क्या होगा कि वो सेशन में फॉल्स भेज देगा, तो पता लग जाएगा कि सेशन बना ही नहीं या ये यूज़र है ही नहीं। अब इसी तरह का कुछ कोड यहाँ पे भी लिखेंगे, पर इसमें ID फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने लिया है क्योंकि जनरली डीसीरियलाइज में एक ID या कुछ ऐसा आइडेंटिफायर होता है जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में होता है, सेकंड वही डन कॉल बैक। तो इफ़ में वापस से कुछ चेक करेंगे कि ID है या नहीं प्रॉपर, और है तो डन में अब आपको पूरा यूज़र भेजना पड़ेगा। तो यूज़र अभी तक निकाला नहीं, तो मैं पहले यूज़र निकाल लेता हूँ। यूज़र डॉट फाइंड वन या फाइंड बाई ID बेटर मेथड है, उससे डायरेक्ट ID से ही यूज़र आ जाएगा। और कॉल बैक में पहले एरर और सेकंड यूज़र। तो अगर यूज़र हमको मिल जाता है तो उसको हम डन में भेज सकते हैं। तो इफ़ एरर, अगर एरर आता है तो रिटर्न में डन, नल और फॉल्स। डीसीरियलाइजेशन एक तरह से फेल हो जाता है। और अदरवाइज हम एक और रिटर्न है इसमें, डन में हम शुरू में नल यानी एरर नल है और फिर यूज़र, क्योंकि यूज़र हम फाइंड बाय ID से लेके आ चुके होंगे तो वो पूरा दे देते हैं। तो अब ये दोनों फंक्शंस भी हमने लिख लिए हैं, तो पूरा फ्लो सक्सेस होना चाहिए। तो एक एक करके अब चेक करते हैं चीज़ों को। वापस से हम लॉगिन का ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो सेंड करते हैं। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, नीचे आप देखोगे तो वेब पेज आया है। वेब पेज आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आपने लिखा था रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट स्लैश। तो सक्सेस के केस में जो भी आपने कोड लिखा था, यहाँ पे और कुछ भी आप लिख सकते थे, पर आपने केवल रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट स्लैश लिखा हुआ है। इसकी जगह मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देता हूँ और कह देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र क्या है, ये अपने आप पासपोर्ट जो भी सेशन इन्फॉर्मेशन है वो इसमें भेज देता है। तो इसमें अगर डेटा आ गया तो मतलब सक्सेसफुल हो गई हमारा ऑथेंटिकेशन। तो सेंड करते हैं वापस से। इस बार देखो तो इसमें ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ही यहाँ पे वापस रिस्पॉन्स में आया होगा। तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आ गया एक तरह से। तो ये एक वेरिफिकेशन हो गया कि आपका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर चल गया है, पूरा वो प्रोसेस करके आया है डन का, सीरियलाइजेशन का, इस तरह से। अब किसी और API पे ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेशन की API हमने पहले यूज़ की थी, इसमें अब मैं यहाँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ ताकि पता लगे कौन सा यूज़र नेम है, ताकि 2-3 यूज़र नेम से हम टेस्ट कर सकें। तो मैं एक और बार कॉल करता हूँ टेस्ट को। तो यहाँ पे आप देखोगे शुरू में एरर आया क्योंकि मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि अपने आप सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है जब कोड आप अपडेट करते हो। तो यहाँ पे आया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी यूज़र नेम ऑफ अनडिफाइंड। तो इस केस में शायद सेशन बना हुआ ही नहीं है, तो ये पूरा एरर आ रहा है। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ लॉगिन हो गया। अब इसके बाद इसी चीज़ को चलाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। तो सेशन की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, 3, 4, 5, 6 बार बार आप कॉल कर रहे हो। तो अभी वो लॉगिन के बाद सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो याद रखिएगा कि अपने आप कैसे सर्वर क्लोज हो गया था, क्योंकि मैंने कोड चेंज किया था और नोड मॉन पे हमारा सर्वर चल रहा है। तो सर्वर अगर रीस्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब सारे सेशन ख़त्म। तो सर्वर रीलोड नहीं होना चाहिए, और सर्वर जनरली कभी रीलोड होता भी नहीं अनलेस आप कोड चेंज करो। फंक्शन इज़ ऑथेंटिकेटेड नाम से मैं एक हेल्पर फंक्शन बना रहा हूँ। इससे क्या होगा कि बार बार इसी फंक्शन को कहीं भी किसी भी API में यूज़ कर लेंगे तो वो API हमको बता देगी कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। हम उसकी एक्सेस को भी रोक सकते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डन, जनरली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो आप जानते हो, डन मतलब नेक्स्ट कॉल बैक, नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करना। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर रिक्वेस्ट में यूज़र है तो आप रिटर्न कर दो डन,
और अगर रिक्वेस्ट में यूज़र नहीं है तो नेक्स्ट रिटर्न आप करोगे फॉल्स, मतलब आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स रिटर्न कर देगा। या फिर आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में स्लैश लिख सकते हो, जिसका मतलब है कि आप होम पेज पे वापस आ जाओगे। होम पेज पे हमारा एक सिंपल सा HTML है। तो अब इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ पुट कर देते हैं इन बिटवीन। तो एक तरह से ये बन गया अपना राउट मिडलवेयर, राउट के बीच में है ये, इससे पास होकर रिक्वेस्ट आगे जाएगी। तो अगर ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है तो आप इस रिक्वेस्ट तक यानी इसके अंदर के लॉजिक तक जाओगे ही नहीं, आपको होम पेज ही दिखाई दे देगा। तो ये हमारा एक अच्छा चेक होगा, किसी भी API को प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ ये यानी ऑथेंटिकेटेड नहीं है क्योंकि कोड हमने चेंज किया था। अब लॉगिन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंड करते हैं। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या एरर आया है। अभी भी वैसे तो ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड लग रहा है, एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, ये चल गया है। तो अब बार बार आप भेज रहे हो सेशन और अभी नाम से इसमें यूज़र नेम भी प्रिंट हो रहा है। तो मतलब ये प्रॉपरली लॉग्ड इन है यूज़र। अगर लॉग्ड इन नहीं होता तो आपको होम पेज दिखाई देता। तो मैं एक लॉग आउट का भी कोड बना लेता हूँ जिससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो लॉग आउट के लिए /logout एक API बनाते हैं। इसमें आपके रिक्वेस्ट में अपने आप एक लॉग आउट मेथड आ जाएगा। ये कहाँ से आएगा? ये पासपोर्ट ही क्रिएट कर देता है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम लॉग आउट लॉग्ड आउट ऐसा कुछ लिख देंगे ताकि पता लग जाए एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब ये जैसे आप देख रहे हो इस तरह से लॉगिन किया, और लॉगिन के बाद यहाँ ये दिखता है, पर क्लिक करने पे सेशन यानी लॉग्ड इन प्रॉपर है। तो अब लॉग आउट करके देखते हैं। तो पोस्ट करेंगे और यहाँ पे लॉगिन की जगह लॉग आउट। तो अब लॉग्ड आउट हो गए हैं। तो अब वापस इस पे जाते हैं तो सेशन टूट गया और आपको केवल इंडेक्स पेज दिख रहा है क्योंकि वहीं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट आपको इस ऑथेंटिकेट का भेज रहा है। नाउ यहाँ एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या स्टेप हमने किए हैं। इंपोर्ट किया है पासपोर्ट और उसकी लोकल स्ट्रैटेजी, इसकी जगह फेसबुक या कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आप इनके डॉक्स में चेक कर सकते हो। हर जगह एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। उसके बाद आपको पासपोर्ट के मिडलवेयर्स को यहाँ इनिशलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद एक लोकल स्ट्रैटेजी, इनका ऑर्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो कई बार आप ऑर्डर भी ध्यान से दीजिएगा। फिर सीरियलाइज और डीसीरियलाइज, ये 2 सेक्शन बनाने हैं। और कहीं पे आप इसको यूज़ भी करोगे तो वो जैसे लॉगिन में हमने किया हुआ था, तो जहाँ पे आप पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट मेथड को एक्चुअली में यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर लोकल का मतलब लोकल स्ट्रैटेजी से है, तो अपनी स्ट्रैटेजी को अपने आप ढूंढेगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं आपकी एप्लीकेशन में। और यहाँ पे हमने लॉग आउट भी एक फंक्शन बनाया है। एक चीज़ इसमें अभी भी मिसिंग है, वो है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी मैं मैनुअली गया था और डेटाबेस में मैंने डेटा लिखा था, पर रजिस्टर का भी हम एक फंक्शन बना देते हैं। तो रजिस्टर में होगा क्या कि अगर यूज़र नेम नहीं मिला तो नया यूज़र नेम से वो चीज़ बना देगा। तो मैं यहाँ ऑथेंटिकेट वाले पार्ट से पहले तो इसका नाम रजिस्टर कर देता हूँ, मैं कॉपी जो किया था, और एक छोटा सा मिडलवेयर बना लेते हैं बीच में, एक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डन ऐसा। और इसमें हम चेक करेंगे कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ मैंने फाइंड वन क्वेरी में यूज़र नेम लिखा है, तो यूज़र नेम पता लग जाएगा कि इस नाम का यूज़र नेम है या नहीं। तो एरर में हम डन, नल और फॉल्स जो जनरली देते हैं वो पास कर सकते हैं, और अदरवाइज़ हम इफ़ एक और कंडीशन लिखते हैं, या एल्स इफ़, क्योंकि इसमें शायद एक और कंडीशन भी आएगी। तो अगर यूज़र नहीं मिला, मतलब एरर नहीं है लेकिन यूज़र मिल गया, तो यूज़र मिल गया तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आप कह रहे हो कि अब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड ही है। उसको और आगे भेजा तो एक तरह से डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी सेम यूज़र नेम की। तो मैंने रीडायरेक्ट स्लैश पे वापस भेज दिया उसको। और एल्स मतलब कि अब उसमें है ही नहीं तो क्रिएट कर दो। तो यूज़र डॉट क्रिएट नाम से, वैसे सेव फंक्शन भी आपने देखा होगा वो भी बट यूज़र डॉट क्रिएट एक शॉर्ट फंक्शन है, तो उस यूज़र नेम का क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम होना चाहिए था क्योंकि वो बॉडी में हमने रखा होगा। ऐसे ही पासवर्ड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड होगा। अगर आप सरप्राइज्ड हैं कि लोकल स्ट्रैटेजी में तो हमने ऐसा नहीं लिखा, तो वो पासपोर्ट खुद कर लेता है, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा था कि डॉट बॉडी ऐसा कुछ लिखना हो। तो यहाँ पे भी कॉल बैक में एरर और यूज़र पुट करते हैं। अगर एरर आया तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है डन फॉल्स या थ्रो फॉल्स, जिस तरह से भी आप एरर हैंडल करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप डन लिखोगे और उसमें नल और यूज़र जो भी आपने फाइंड किया ये आगे भेज देगा। आगे जैसे ही भेजेगा उसको, आई थिंक वो ऑथेंटिकेशन स्टेप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। फाइंड में देखते हैं ये 2 यूज़र नेम है, तो इसके अलावा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्टर करते हैं
और शुरू में एक वैसी वैल्यू डाल के देख लेते हैं जो एग्जिस्ट करती हो, ताकि हम पता लगाएं कि एरर भी आ रहा है या नहीं। तो अभी यूज़र नेम लिखा, एग्जिस्टिंग एक यूज़र नेम हमने अभी पुट कर दिया, और इसका पासवर्ड चाहे कुछ भी पुट करें, सेंड किया। अभी तो कुछ पूरा ही एरर आया है, क्रैश। इसमें शायद हमने कहीं सिंटेक्स मिस्टेक कर दी है, यहाँ एरो फंक्शन में एरो मिसिंग था। अब वापस से भेजते हैं तो हेलो सर्वर आ गया। तो हेलो सर्वर मतलब रीडायरेक्ट हो गया होगा। रीडायरेक्ट वाला कौन सा स्टेप था, जब उसको यूज़र मिल गया। तो यूज़र मिल गया तो कुछ नहीं किया उसने, वापस आपको भेज दिया। तो यानी अब कोई नया यूज़र नेम यूज़ करना होगा। तो जिसमें अभी 1 यूज़ करता हूँ, तो अब सेंड किया, ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स आपको वापस मिल गया, यानी रजिस्टर हुआ होगा यूज़र, ठीक है। और सेशन भी जनरली बन गया होगा क्योंकि आपने आगे डन प्रॉपर लिखा था। तो अब टेस्ट करो तो देखो अभी 1 आ रहा है और उसके साथ में सेशन की वैल्यूज़ भी इंक्रीमेंट हो रही हैं, यानी आप प्रॉपरली लॉग्ड इन हो। तो पूरा प्रोसेस वैसे ये जो आपने कोड लिखा है फाइंड वन वाला, ये आप चाहें तो लोकल स्ट्रैटेजी में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि लोकल स्ट्रैटेजी में ध्यान से आप पुट कर सकते हैं कि यूज़र नेम अगर नहीं मिला तो हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो। लेकिन कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि लॉगिन की आप API अलग रखे हो या रजिस्ट्रेशन की, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने उसको /login पे लगाया है। तो ऐसा होगा कि अगर आपने गलत पासवर्ड या गलत यूज़र नेम लिख दिया तो हर बार रजिस्टर हो जाएगा। तो वो चॉइस है आप किस तरह से एप्लीकेशन बना रहे हो, बट यहाँ पे हमने अलग रजिस्टर API बनाई है। अब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको देखते हैं। तो ये लॉग्ड आउट हो गया है प्रॉपरली, इस तरह से चल रहा है। एक बार देख लेते हैं कि जो नया यूज़र बनाया था उससे लॉगिन भी कर सकते हैं क्या। तो ये अभी 1 इससे हम करते हैं, तो ये लॉगिन भी वापस से प्रॉपर हो रहा है। इसके बाद अब सेशन चेक करते टेस्ट पे, तो सेशन वहीं से ही आपको आगे से मिल रहा है। तो अभी तक हम पासवर्ड को टेक्स्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली हैश करके रखेंगे, जिससे कि पासवर्ड आपका कभी भी हैक नहीं हो सके और कोई भी आपका पासवर्ड देख ना सके। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए